पता नहीं, अभी तक तो मैंने दिया नहीं, मेरा फर्स्ट था तो। हाँ सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी क्वेश्चन था, 10 के आसपास था। उसके बाद डीआई हो गया, एक कैसलेट था। और अरिथमेटिक में तो सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन टच थे। जैसे रीजनिंग में जनरली टोटली मिक्स था, नंबर सेटिंग, अरेंजमेंट वगैरह ये सब, और ब्लड रिलेशन टाइप से ये सारे मिक्स क्वेश्चन थे। था 99 अटेम्प्ट हुआ है पूरा। 99 हाँ पूरा 99, बहुत इजी था पेपर। और आरबीआई का तो बहुत इजी रहता है सिस्टम। लेवल ठीक था, हाँ सिमिलर क्वेश्चन था। हाँ, मतलब इजी था, काफ़ी इजी नहीं बोलेंगे पर इजी था। जो सही से प्रिपरेशन करके आया होगा वो 90 के अराउंड तो करेगा। इंग्लिश थोड़ा इजी था। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज जो एग्जाम हुआ आरबीआई असिस्टेंट का समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो एग्जाम देकर बाहर शुरू, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड मेक श्योर आप हमारे इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। रहा पेपर को ठीक था, पहला शिफ्ट था, इजी टाइप ही था। हाँ, कितने अटेम्प्ट कितने रहे? मेरा 90 रहा है। 90 हाँ अटेम्प्ट काफ़ी हो रहे हैं, क्वेश्चन आसान आ रहे हैं क्या? हाँ, इसीलिए हमको लगता है अराउंड 90 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। 90 प्लस फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से। अभी आगे देखिए क्या होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। हाँ हाँ, मतलब इजी था, काफ़ी इजी नहीं बोलेंगे पर इजी था। जो सही से प्रिपरेशन करके आया होगा वो 90 के अराउंड तो करेगा। रीजनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है बैंकिंग वाले एग्जाम में बेसिकली। इस शिफ्ट में क्या रहा? रीजनिंग में ऐसा है कि ठीक ठाक था, 3 पजल था, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के। उसमें वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन थोड़े उलझने वाले थे, बाकी पजल इजी था। एंड क्वांट सेक्शन का क्या रहा सीन? क्वांट ठीक था, इजी था ओवरऑल। हाँ, अच्छा, क्वांट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो किस किस टॉपिक से सवाल रहे थे? सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी क्वेश्चन था, 10 के आसपास था। उसके बाद डीआई हो गया, एक कैसलेट था। और अरिथमेटिक में तो सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन टच थे। जैसे एसआईसीआई का था, फिर पार्टनरशिप का था, पाइप एंड सिस्टम का था। तो एक एक क्वेश्चन सबसे। क्वेश्चन फिंगर टिप पे सॉल्व हो रही है, फिर थोड़ा कैलकुलेशन था उसका? नहीं, थोड़ा तो था, सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो जा रहे थे फिंगर टिप्स पे, पर अरिथमेटिक और ये डीआई वगैरह में करना पड़ रहा था। हाँ, लास्ट सीन इंग्लिश का? इंग्लिश तो जैसा रहता है हमेशा से तो उसका वही था। आरसी ठीक था, इजी ही था। उसके बाद एरर का क्वेश्चन था, एरर में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा था। तो उस हिसाब से इंग्लिश का जैसा रहता है हर साल का वो वही सीन है। हाँ, अच्छा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो किस टॉपिक पे था? वो आपका एक सीन था कि एक लड़का है जो अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा है, और उसी के उस पे था, लाइफ पे था थोड़ा। फिक्शनल कोई स्टोरी? फिक्शनल था, हाँ, टाइम मशीन के ऊपर। और 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? क्या? हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? मेरा एक्यूरेसी मॉक में तो ठीक ठाक रहता है, 90% के आसपास होता है। हाँ, इसमें वैसा ही होप कर सकते हैं, हाँ, 85 81 85 के अराउंड। देखते हैं। आईवीएस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थे? अच्छे थे क्वेश्चंस के। अच्छे क्वेश्चन हाँ, थे। कितना अटेम्प्ट हो पाया आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 सारा 90% अप्रॉक्स। अच्छा, 90%। अच्छा, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा था? इंग्लिश थोड़ा इजी था। इजी था। सबसे डिफिकल्ट पार्ट तीनों सेक्शन? क्या डिफिकल्टी बना रही थी मैथ्स में? मतलब मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशंस वगैरह था, तो सो दैट्स वाई। कितने सवाल कैलकुलेटिव थे? अप्रॉक्स 90% होंगे। कैलकुलेटिव ही थे सारे? हाँ, अच्छा, आपने डीआई किया कि नहीं? नहीं। डीआई नहीं करता है। ओके, रीजनिंग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? रीजनिंग का था, मतलब वो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं था, नॉर्मल था वो। आपका टोटल अटेम्प्ट क्या रहा था? 90% 90 के अराउंड आपने किया है। एंड हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? I don't know. I have no idea because it is my first attempt, so I don't have much idea about this. कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार दिए पेपर? सारा एक्सपीरियंस अच्छा। आईवीएस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पेपर हाँ अच्छा था क्वेश्चन। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन थे? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इंग्लिश और रीजनिंग एंड क्वांट होगा। क्वेश्चंस कैसे रहे तीनों सेक्शन से? क्वेश्चन सही थे। सही थे। हाँ, मतलब बैंकिंग पैटर्न से थोड़ा अप था या फिर थोड़ा वैसा ही लेवल था? लेवल ठीक था, हाँ सिमिलर क्वेश्चन था। रीजनिंग कैसा रहा, मोस्ट क्रूशियल पार्ट? हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा सॉल्विंग था, उसमें टाइम लग रहा था। बाकी क्वेश्चन सही था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, हाँ, किस टॉपिक से सवाल थे रीजनिंग में? टॉपिक्स रीजनिंग में जनरली टोटली मिक्स था, नंबर सेटिंग, अरेंजमेंट वगैरह ये सब, और ब्लड रिलेशन टाइप से ये सारे मिक्स क्वेश्चन थे। एंड क्वांट से क्या टॉपिक रहे थे? क्वांट से एग्जैक्टली डीआई थे कि नहीं? डीआई मीन्स? डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हाँ वो भी थे। हाँ, कितने होंगे उससे सवाल? 5 to 6 समथिंग टू। टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आप आउट ऑफ 100?
आउट ऑफ 100 अब उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा था तो एग्जैक्ट याद नहीं, बट ओवरऑल 80 कह रहा हूँ। हाँ मेरा पर्सनली 80। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू मी आई गिव 100%, बट व्हाट्स ओके, आई विश कि हो ज़्यादा से ज़्यादा सही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। 99 अटेम्प्ट हुआ है पूरा। 99? हाँ पूरा 99। बहुत इजी था पेपर। और आरबीआई का तो बहुत इजी रहता है, असिस्टेंट का पेपर बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल क्या छूट गया वो? ये एक इंग्लिश में छूट गया था। इंग्लिश में? हाँ वो उसमें दिक्कत क्या था, मतलब कंफ्यूजन था, पर हम रिस्क नहीं लिए, अपना एक्यूरेसी मेंटेन किए। और ये एग्ज़ाम एक्यूरेसी ही खोजता है आरबीआई। अच्छा, इंग्लिश में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? इंग्लिश में आपको एक पैसेज आया था करीब 10 नंबर वाला पैसेज आया था, और फिर वही वन वर्ड आया हुआ था फिर। और आपको फिल इन द ब्लैंक जो आता है, बेसिक फॉर्मेट है उसका, वही बेसिक वही आया हुआ था। उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जो पैसेज था कि नहीं? क्या पैसेज? हाँ पैसेज था ना, मैंने बोला ना। अच्छा, जो पैसेज था वो किस पे बेस्ड था? पैसेज एक चाइल्ड पे बेस्ड था जो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है, अवे फ्रॉम हिज मदर एंड फादर, और उसी के बेस में स्टोरी घुमाया हुआ था कि उसको साइंस में इंटरेस्ट था, और एक टाइम मशीन का कुछ स्टोरी लिखा हुआ था। ओके। एंड क्वांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा था? क्वांट में तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आया हुआ था, 20-30 सिंप्लीफिकेशन होगा, 20 होगा कम से कम। और फिर आपको वो था, इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बस वही था ज़्यादातर, बेसिक वही था बस। और डीआई वगैरह से? डीआई एक था। डीआई एक था। डीआई किस पे बेस्ड था? डीआई एक चार्ट था, जनवरी फरवरी मार्च, बेसिक डीआई जो होता है बेसिक लेवल का। जो सवाल थे वो किस पे बेस्ड थे? सवाल ये थोड़ा लेंदी लिखा हुआ था, पर वो एक रीडिंग में हो जाता अगर आप प्रैक्टिस टू लिखते थे। आरबीआई बैंकिंग वगैरह एग्जाम में रीजनिंग होता है, काफ़ी क्रूशियल माना जाता है। कैसा रीजनिंग रहा था? रीजनिंग देखिए, एक क्वेश्चन था रीजनिंग में फंसाने वाला, टाइम टेकिंग था, पर अगर उसको टैकल कर दे तो 35 और तो 35 कोई रोक नहीं सकता जी। बैंकिंग पैटर्न से थोड़ा सा लो क्वेश्चंस कह सकते हैं जी एक तरह से आप समझिए आरआरबी क्लर्क के लेवल का ये कि पैटर्न है। आरआरबी क्लर्क। जी जी जी। और भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया हुआ, अभी भी जॉब करता हूँ मैं। तो मैंने देखा कि उतना हार्ड नहीं है टैकल करना, प्री एग्ज़ाम हार्ड नहीं है उतना। जी जी बिल्कुल। 99 अटेम्प्ट, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? क्या एक्यूरेसी मेरा 100% होगा, मेरे लिए 100% है, और बाकी तो मेंस में देखते हैं फिर। आउट ऑफ 100 जितने क्वेश्चंस थे, कितने सवाल एकदम डुएबल लग रहे थे? इतने तैयार हो ही जाएंगे, कोई भी कर लेगा? आपको 80 या 90 के बीच में आप ड्यूरेबल हो सकता है, अगर आप हर दिन पढ़ते हैं या मॉक देते हैं तो। अब बाकी जो ऐसे ही फॉर्म भरते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओके, आई विश कि हो रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था पेपर का? अच्छा था, क्वेश्चन इजी था। इजी था? हाँ बैंकिंग से काफ़ी लो? नहीं मतलब उसी लेवल का था। मतलब एक होता है ना एसबीआई पीओ वगैरह, बहुत थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो उसके मुकाबले थोड़ा इजी था। किससे का, लाइक आरआरबी क्लर्क वगैरह के लेवल का? पता नहीं, अभी तक तो मैंने दिया नहीं, मेरा फर्स्ट था तो। हाँ। कितने अटेम्प्ट रहे हैं? नहीं अभी मैंने दिया ही नहीं, ये मेरा फर्स्ट ही है। कितने सवाल आपने किए आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 उतना तो मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी 60-70 किया। 70 कह रहा हूँ। सबसे ईजीएस्ट सेक्शन आपके लिए तीनों सेक्शन में? इजी तो सभी था एक्चुअली। मेरे को मैथ्स ज़्यादा हार्ड लगता है, तो वो तो मेरे को हमेशा हार्ड नहीं लगेगा कितना भी इजी आ जाए, पर हाँ रीजनिंग और इंग्लिश आसान था। आसान था। इंग्लिश आपने सारा किया? सारा नहीं, मतलब कुछ लास्ट का कुछ छूट गया और टाइम मैनेज नहीं हो पाया इस वजह से। क्या डिस्ट्रीब्यूशन था इंग्लिश में? डिस्ट्रीब्यूशन पैसेज वगैरह ये था, और वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह। पैसेज का टॉपिक क्या रहा था? टॉपिक पैसेज का था कुछ एक स्टोरी टाइप का था। फिक्शनल? हाँ मीन्स एक स्टोरी है, छोटा सा पैराग्राफ है, कुछ स्टोरी बता दी है किसी लड़के का, फिर वो ऐसा टाइप का था। आई विश कि हो रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट। क्या? आई विश कि हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। आपको पर आया? पेपर ठीक था। ठीक था। किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा? ज़्यादा हार्ड नहीं था, बराबर ही था सब। बराबर। ओके।
सो दिस वाज द अपडेट। काफ़ी अटेम्प्ट हो रहे हैं, अराउंड 90+ ऐसा कैंडिडेट बता रहा है। सवाल का लेवल काफ़ी ईजी है इस शिफ्ट में। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में क्या अपडेट रहता है वो भी हम आपको देंगे। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।